हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की यानी कि अधिक मास की शिवरात्रि की कथा सुनाऊंगी, जो 3 साल में एक बार आती है। इस दिन भगवान के भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं, साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक भी करते हैं। आइए व्रत कथा सुनते हैं। साहूकार के यहाँ बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने का पूछा, तो शिकारी ने कहा वो अगले दिन कर्ज जरूर चुका देगा। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। इस तरह से शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में बंद रहने के कारण वो भूखा प्यासा था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के पास गया और वहां किनारे पर स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर बैठा था और संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी ने जो शिवलिंग पर बेलपत्तर भी चढ़ा दिए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भणी मृगी तालाब के किनारे पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ाया। इस दौरान शिकारी के हाथ के छक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में शिकारी की पहली पहर की पूजा संपन्न हुई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भणी हूँ, मुझे जाने दो, मैं शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत लो। मैं वादा करती हूँ कि अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। इस तरह से शिकारी से एक बार फिर अनजाने में कुछ और बेल पत्थर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। मृगी ने विनम्रता पूर्वक उस शिकारी से कहा कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर शिकारी काफी परेशान हो गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ वहां आई। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को देकर वापस लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ कि अपने सामने आए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ। इससे पहले भी मैं 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों के लिए ही सही मुझे थोड़ी देर का जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता को देकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी नहीं मारा। शिकार न कर पाने की वजह से परेशान शिकारी पेड़ पर बैठा बेलपत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पूंछ फटने को हुई एक मृग उसी रास्ते से गुजरा। शिकारी ने इस बार तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस शिकार को वो अपने हाथ से नहीं जाने देगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी शीघ्र मार दो, जिससे मुझे उनके वियोग का दुख नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने इससे पहले छोड़े हुए 3 शिकार की बात मृग को बता दी।
तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी को लेकर तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने अपने इस शिकार को भी जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और आपसी प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अब उसका मन जीवन हिंसा से हट चुका था। शिकारी से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ ही गुहु नाम प्रदान दिया। ये वही गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।